सीआरपीएफ लगा करके वोटिंग करा रहे हैं, ईवीएम में बेईमानी हो रही है, पैसे से चुनाव जीत रहे हैं। देश में वो एक ऐसा किसान आंदोलन होगा कि इसके बाद किसानों को कोई आंदोलन नहीं करना पड़ेगा और ये बहुत ही एक जन क्रांति का रूप ले लेगा और देश में अच्छी व्यवस्था पैदा करेगा। जहाँ बिहार में 2006 में जो है ना सरकारी मंडियों को जो ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद वहाँ का किसान अपना जो फसल जो है, हमने अपना धान का फसल जो है ना 900 रुपये कुंटल भेजा। किसानों की 300 बलिदानी देने के बाद भी वो इस आंदोलन के और नज़र नहीं उनकी झुक रही है और ऊपर से देखिए पश्चिम बंगाल में जाकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। बड़ा अत्याचार है मोदी जी का और तानाशाह हो गए हैं मोदी जी, इनकी मांगे जुनून है। हम समर्थन में आए हैं। 14 अप्रैल को यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी। अब दलित पंडाल भी यहाँ पर लगेगा और इनको ताकत दिया जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे जो किसान नेता हैं वो बंगाल में जाके समर्थन कर रहे हैं अपोजिशन का, तो किस तरह से लगता है कि क्या मतलब अपोजिशन का नहीं कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं। जो संविधान को ख़त्म कर रहा है उसके खिलाफ हम, जो रोजगार ख़त्म किया उसके खिलाफ हम, जो झूठ बोलता है उसके खिलाफ, जो जनतंत्र को बर्बाद कर रहा है उसके खिलाफ है। किसान उसी के खिलाफ है, हम भी उसी के खिलाफ। लेकिन आप देख रहे होंगे कि बिहार में या फिर हरियाणा में बीजेपी ने किसी न किसी तरह से आखिर में जीत हासिल कर ही ली थी, तो इस बार से जीत हासिल कर सीआरपीएफ लगा करके वोटिंग करा रहे हैं, ईवीएम में बेईमानी हो रही है, पैसे से चुनाव जीत रहे हैं। मीडिया इनका सुपर प्रचारक बनी हुई है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ईमानदारी से कहीं भी जीत नहीं सकते चुनाव देश में। तो क्या लगता है बंगाल में कौन जीतेगा? बंगाल में इनको हारना चाहिए, मैं इतने जानता हूँ। तो आपको लगता है कि इतनी शक्तियाँ होने के बावजूद, सब कुछ मीडिया, सब कुछ पावर है इनके पास, फिर भी वही मतलब हार जाएंगे? ऐसा कभी कभी जनतंत्र की हार हो जाती, कभी गलत लोग भी जीतते हैं, लेकिन जीतना नहीं चाहिए। हमें उम्मीद है कि जनता वहाँ की गुमराह नहीं होगी, हमें उम्मीद है कि जनता डरेगी नहीं, और कुछ थोड़ा बहुत अगर लोकतंत्र बचा है तो अधिकारी कर्मचारी कुछ तो निष्पक्ष काम करेंगे। अगर सभी पक्षपात पर उतर गए तो नहीं कहा जा सकता। जैसे कि किसान नेता युद्धवीर सिंह हैं, उनको हिरासत में लिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। नहीं, उनको छोड़ दिया गया, हिरासत में लिया गया था, छोड़ दिया गया। राकेश टिकैत जी से मेरी बात हुई, छोड़ दिया। इसी तरह की गिरफ्तारियां होती रहेंगी। बहुत लोग जेलों में पड़े हुए हैं बिना साक्ष्य के, बड़े बड़े देश के इंटेलेक्चुअल, और इस देश की अदालत मर गई है, उनको बेल तक नहीं मिल रही है। राम रतन किसान है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सीकर जिले से, राजस्थान से। अच्छा, तो आपको यहाँ पे आए कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए यहाँ आए। अच्छा, तो आप राकेश टिकैत से कैसे संबंधित हैं? टिकैत साहब के पिताजी से हमारे पुराने संबंध हैं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी को मैं उनका इतना बड़ा भक्त कह सकता हूँ कि मैं उनको भगवान मानता था। पढ़ते हुए भी मैं उनकी रैली मीटिंगों में जाता था। बाबा टिकैत भी सिसोली गए, मतलब एक बार हमारे गांव गए, ताज सर हमारा अनशन तुड़वाने, और मैं भी सिसोली कई बार रहा, उनके साथ ही फिर गया। और राकेश, उसी दौरान मेरी राकेश भाई जी से भी अच्छी मुलाकात हो गई। मैं राकेश जी को मेरे बड़े भाई के समान मानता हूँ। वो मेरे से 2 साल बड़े हैं और मैं उनको एकदम, जैसे बाबा टिकैत को मैं पिता मानता था, वैसे अब राकेश भाई जी को मैं बड़े भाई के समान मानता हूँ। और हमारी अच्छी मित्र, अच्छे वो हमारे बड़े भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। ऐसा। तो जो राकेश टिकैत जी के जो पिता थे, तो उस समय का क्या माहौल था और आज के समय में आप किस तरह से देख रहे हैं इस आंदोलन को? क्या उसी तरह से इस बार का जो आंदोलन है वो राकेश टिकैत उसी जगह उसको लेके जाने वाले हैं? अजी, उससे भी बहुत आगे जाने वाला है। इस आंदोलन की तो पूछो ही मत। ये आपने जो कहा, तो बाबा टिकैत का आंदोलन एक नींव की पत्थर की नींव बना, तो बोलते हैं ना उसको नींव। तो बाबा टिकैत पूरे देश भर में किसानों को जगा गए, किसान यूनियन बना गए, वो एक नींव भर गए। और इस पे मकान बनाने का काम अब की जो भारतीय किसान यूनियन है भाई नरेश जी टिकैत के नेतृत्व में, वो एक मकान बनाने का काम करेगी। इस देश में वो एक ऐसा किसान आंदोलन होगा कि इसके बाद किसानों को कोई आंदोलन नहीं करना पड़ेगा और ये बहुत ही एक जन क्रांति का रूप ले लेगा और देश में अच्छी व्यवस्था पैदा करेगा।
तो आपने उस समय क्या क्या सब चीज़ें देखी होंगी, आपने तो आंदोलन में हिस्सा लिया होगा। तो वो मतलब उस समय का बताइए कि कैसा नज़ारा था, क्या सब चीज़ें हुई थी उस टाइम, उस दौर में। हाँ, उस दौर में तो भाई जो है ना, बाबा टिकैत एक चमत्कारिक चेहरा था। बाबा टिकैत का ऐसा चमत्कार था, लोगों में एक ऐसी भावना थी कि उन्होंने कह दिया कि अगली 17 को दिल्ली में होगी पंचायत, तो फिर बस आवाज़ फैल जाती थी चारों तरफ। और बहुत जैसे कृष्ण जी का था ना गोकुल में, हैं, और कृष्ण जी का था फिर क्या, जहाँ के वो राजा बने वहाँ पर, उसमें ऐसा उनका बाबा टिकैत का था। उनके नाम से ही सारा काम होता था और उनके नाम से ही आज ये सारा काम हो रहा है। और बाबा भाई, बड़े भाई नरेश जी टिकैत और राकेश जी और गौरव भाई जी और उनकी पूरी कार्यकारिणी किसान यूनियन की ऐसा जोरदार काम कर रही है। और भगवान करवा रहा है ऊपर वाला। मैं परमात्मा की शक्ति के लिए नकारूंगा नहीं, कोई बड़ी परमात्मा की शक्ति मिल रही है भाई इस और बाबा टिकैत की आत्मा इस पूरे आंदोलन के जितेंद्र साथ। यादव है, मैं जिला मोतिहारी पूर्वी चंपारण से आया हुआ हूँ। वो धरती है जहाँ से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की थी और नील की खेती जो उस समय होती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, जो नशे का काम करता था, उसको उन्होंने अपने सच्चे मन से और सच्चे जो है दिल से आंदोलन किया और अंग्रेज़ों को इस देश से भगा दिया। तो ये काले अंग्रेज़ हैं, इनको तो हम 24 घंटे में जो है भगा सकते हैं। अगर हमने जो है सुभाष चंद्र जो है ना, जो बोस का अगर रूप ले लिया, अगर महात्मा गांधी जी के बताए हुए अगर हम रास्ते पे चलते रहें, तो एक न एक दिन ये काले अंग्रेज ज़रूर भाग जाएंगे। और जितने भी हमारे किसान हैं, 300 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, लेकिन इतनी जो है ना बेशरम जो है सरकार है, जो उनके कान पे जू नहीं रखती है और हमारे दुख और दर्द को नहीं समझती है। मैं तो एक बस जो है शेर कहना चाहता हूँ कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जिस देश का बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। हम तो यहाँ पे 122 दिन हो गए आज फरियाद करने के लिए खड़े हैं, लेकिन वो हमें आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली कह करके हमें बदनाम करते हैं। उनको सोचना चाहिए कि इस देश में 80% आबादी जो है किसानों की है। और जितने भी जो किसान हैं, उनके भाई, उनके बेटे, उनके बच्चे जो है आर्मी में है, मिलिट्री में है, जो पुलिस में है, जो इस देश की सेवा करते हैं। तो अगर आप हमें आतंकवादी कहते तो क्या वो भी आतंकवादी हुए? तो इस तरह की जो ना विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, जो इस देश में डिवाइड एंड रूल का जो है, जो अंग्रेज़ों ने लागू किया था कि फूट डालो राज करो, आज भी वो इसी काम को जो है ना चाहते हैं करने के लिए। लेकिन ये देश जो है ना पढ़ा लिखा है, शिक्षित देश है। इस देश में युवा जो है बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है। उन्होंने कहा था कि हम साल में 2 करोड़ जो है ना रोज़गार देंगे, जो 15-15 लाख रुपए देंगे, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन आज आपके सामने देखिए डीजल, पेट्रोल, गैस का कितना महंगा हो गया है, युवा कितने बेरोजगार हो गए हैं। और इस देश में जितने भी किसान हैं आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको एमएसपी पे दाम नहीं मिलता। हमारे यहाँ बिहार में 2006 में जो है ना सरकारी मंडियों को जो ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद वहाँ का किसान अपना जो फसल जो है, हमने अपना धान का फसल जो है ना 900 रुपये कुंटल भेजा है, जिसकी लागत जो है ना 1500 रुपये कुंटल थी। तो इस तरह के जो हालात हमारे बिहार में हैं। और देखिए ना अभी क्या हुआ, वहाँ के जो ना विधानसभा में जितने भी माननीय विधायक थे उनको मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया। लेकिन हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो है ना कुर्सी कुमार है, नीतीश कुमार उनका नाम नहीं है, वो सिर्फ जो ना कुर्सी के लिए मरते हैं। एक समय था जो उन्होंने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर वो भाजपा में चले गए। ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने जो विधानसभा में ये कहा था कि बार बार आया संदेशा बड़े अमीर का, हो न सका सौदा हमसे अपने ज़मीर का। लेकिन आज वही जो है ना अपने जो है ज़मीर को बेच दिए हैं, अपने ईमान धर्म को बेच के भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सरकार चला रहे हैं। और वो एक ऐसा जो कानून लाए हैं जिसमें अफसरशाही लागू हो जाएगी और पुलिस प्रशासन जिसको चाहेगी उसको घर से उठा करके जेल में बंद करेगी। अच्छा, बीजेपी ने तो बेच दिया सब कुछ, या बीजेपी ने जो कुछ भी किया गलत कर रही है, लेकिन किसान नेता जो किसान के जो लोग हैं, किसान हैं, वो पंजाब में बीजेपी के नेता को मतलब कपड़े फाड़ के उनको पिटाई करते हैं, वो कहाँ तक जायज़ है? ये जो है ना जनता का आक्रोश है। मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी भी आम नागरिक हो, चाहे कोई माननीय विधायक हो, लोकतंत्र में किसी को नहीं हाथ उठाने का अधिकार है। जिन्होंने ये किया है उस पर कानूनी कार्रवाई हो, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। हम इस देश के जो है किसान हैं, हम 122 दिन से बैठे हुए हैं। जब हमने कुछ नहीं किया तो आम जनता है क्या है कि वहाँ के क्या रीजन थे, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी, क्या उनकी दुश्मनी थी, क्या पता कोई जो है ना उन्हीं के आदमी उनको मार पीट करके इस तरह से किया हो जो है किसान बदनाम। ताहिर अली हुआ, मैं झारखंड से हूँ और आज आप देख रहे होंगे इस आंदोलन के 122वां दिन है।
122वां दिन 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार इतनी गूंगी बहरी हो चुकी है कि वो अपने पूंजीपति के मित्रों के प्यार में इतने ज़्यादा चूर हो चुके हैं कि अभी किसानों की 300 बलिदानी देने के बाद भी वो इस आंदोलन के और नज़र नहीं उनकी झुक रही है। और ऊपर से देखिए पश्चिम बंगाल में जाकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इस सरकार के वादे, ये सरकार ऐसी सरकार है जो हमेशा चुनाव के समय में जनता को जुमला देती आई है। जुमला देने के बजाय इसके पास कुछ भी नहीं है। जो ही चुनाव बीत जाती है ये उसे जुमला बता देती है, चाहे वो 15 लाख हो, 2 करोड़ रोजगार हो, या फिर किसान की आय दोगुनी करने की वादा। अभी आप देखिए किसान की आय दोगुनी करने के वादा किए थे 2014 में, आज क्या हाल है, सड़कों पर किसान को बैठा दिया इन्होंने। 2 करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा किया था, पूरे लॉकडाउन के अंदर 17 करोड़ युवाओं को बेरोजगार कर दिया। इसके हिसाब से इनके 7 साल हो चुके हैं, 7 साल में 14। यूपी सरकार तो विज्ञापन छाप रही है न्यूज़पेपर में कि उन्होंने 4 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया है। देखिए यूपी, देखिए ये लोग जो है जुमला देते रहते हैं, हमेशा ये लोग जुमला देते रहते हैं। अभी यूपी में चुनाव है, पंचायती चुनाव है, और फिर ये विधानसभा की चुनाव है, इसलिए ये सरकार अभी जुमला दे रही है। इनके पास कुछ भी नहीं। अभी मैं आपको एक न्यूज़ बताऊं, अमेरिका की फ्रीडम हाउस है जिन्होंने यहाँ इस देश के अंदर, इस देश की लोकतंत्र को लगातार ख़त्म होने का वादा कर रही है। ये कैसे हो रही है इस देश की लोकतंत्र ख़त्म, ये देखा जाए, ये माना जाए कि ये भाजपा सरकार पूरी लोकतंत्र को मिटाकर ये पूंजीपतियों का हाथ में देश को सौंपना चाहती है। ये भाजपा सरकार आज ये जो बिल लेकर आई है, ये बिल से किसानों की रोटी अंबानी अडानी के तिजोरी में बंद करना चाहती है, जो इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, जो इस देश की जनता देखना पसंद नहीं करेगी। आज आप देखिए इस देश की हालत कितना बदतर हो चुकी है। आज इस देश के अंदर जीडीपी 0% से भी नीचे चल रही है। इस देश की जीडीपी कहाँ हुआ करती थी 25-26 पे, आज वो 0% पे ले आई। इसलिए कि सिर्फ 3-4 मित्रों को भाजपा सरकार और मोदी सरकार अमीर बनाना चाहती है, बाकी बात को थाली पकड़वाना चाहती है, उनके आगे झुकाना चाहती है, जो हम कभी होने नहीं देंगे। हम कभी उनके आगे झुकेंगे नहीं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।